Hello everyone. Today we are here with the fourth episode of class 11th geography, chapter number 4, distribution of oceans and continents, महासागर और महाद्वीपों का वितरण। यह हमारा फोर्थ एपिसोड है और लास्ट एपिसोड है इस चैप्टर का। काफ़ी लेंथी ये चैप्टर रहा है। इस चैप्टर के इस लास्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की, थ्योरी की, वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। थोड़ा बहुत इसके बारे में आपने क्लास 9th में सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है। ये क्या कहता है, क्या बताता है? हालांकि ये जो सिद्धांत है ये महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में कुछ ठोस और प्रमाण देता है कि विस्थापन हुआ है, और एक नया सिद्धांत देता है कि बल कौन सा रहा है, किस तरीके से हुआ है, ये ज़्यादा क्लियर करता है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे भारतीय प्लेट की कि उसका मूवमेंट कैसे रहा है। तो चलिए हम इस सेशन की, इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है वो 1967 में 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने दिया था। उन्होंने बताया था कि प्लेट विवर्तनिक प्लेट जो है, विवर्तनिक प्लेट है वो ठोस चट्टान का भाग है और ये अनियमित आकार का विशाल खंड है। ये महाद्वीपों और महासागरों दोनों स्थलखंडों से मिलकर बना है। सीधी लैंग्वेज में कहूँ तो उन्होंने ये बताया 1967 में, 1967 में उन्होंने ये सिद्धांत दिया। उन्होंने ये बताया कि पूरी पृथ्वी है वो ऑरेंज की तरह है, ठीक है, यानी कि छिलका है वो क्या है, भूपर पट्टी है, क्रस्ट, और उसके नीचे प्लेटें हैं, विशाल अनियमित, यानी कि कोई शेप से ही फिक्स नहीं है, विशाल खंड है, और वो प्लेटें तैर रही है, यानी कि हम जहाँ पर हैं उसके नीचे भी एक प्लेट है और वो प्लेटें तैर रही है। लेकिन ये जो प्लेटें तैर रही है बहुत धीमी गति से तैर रही है, कुछ सेंटीमीटर कुछ वर्षों में, जिसलिए महसूस नहीं होता। और उन्होंने बताया कि इसी के कारण क्या हुआ है, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। इसी कारण महाद्वीप है वो पेंजिया से इस स्वरूप में आए हैं। तो आप साधारण जो जनरल लैंग्वेज है उसमें आप बता सकते हो कि ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है। ये सिद्धांत ये कहता है कि पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वो 7 मुख्य प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों में बंटा हुआ है। इसके नीचे 7 मुख्य और कुछ छोटी छोटी प्लेटें हैं। ये देखिए यहाँ पर ऐसे प्लेट्स हैं, उनको शो किया गया है जो मुख्य प्लेटें हैं। अब इनको 7 मुख्य प्लेटें इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ये देखिए कौन कौन सी है, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट। एक प्लेट जो दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे इसमें वो है अंटार्कटिका प्लेट। ये 7 मुख्य प्लेटें हैं। कुछ छोटी छोटी प्लेट है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है नाज़का प्लेट है, अरेबियन प्लेट हैं या फिलिपाइन प्लेट हैं। ये कुछ छोटी छोटी प्लेट हैं। इंडियन प्लेट को भी ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का भाग भी माना जाता है और कई बार इसको अलग से भी डिस्क्राइब किया जाता है। अब प्रमुख प्लेटें कौन सी है? 7 प्रमुख प्लेटें हैं। अब उनको याद रखने का एक अच्छा सा फॉर्मूला ये है कि सभी महाद्वीप जो हैं उनकी नाम पर प्लेटें हैं, सिर्फ यूरोप और एशिया की साझी है। यानी कि महाद्वीप कितने हैं? 7, तो 6 प्लेटें महाद्वीपों के नाम के ऊपर है, सभी महाद्वीपों के ऊपर है, सिर्फ एशिया और यूरोप की साझी हो गई। एक प्लेट जो महाद्वीपों के नाम पे नहीं है वो है महासागर के नाम पे, प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो आपको अगर महाद्वीपों को के बारे में पता है तो आसानी से आप याद कर पाओगे। तो सबसे पहले आर्कटिक प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, यूरोप और एशिया की इकट्ठी है। यानी कि ये 7 प्रमुख प्लेटें हैं। कुछ छोटी छोटी प्लेटें हैं, उनमें से मुख्य जो प्लेटें हैं उनको थोड़ा सा हम देखते हैं कौन कौन सी है। उन छोटी प्लेटों में से कोकोआ प्लेट, नाज़का प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट, कैरोलिन और फूजी प्लेट, ये अन्य प्लेटें हैं जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बताता है कि 7 मुख्य और कुछ छोटी छोटी प्लेटों में बंटी हुई है। और ये अलग अलग दिशाओं में गतियाँ करती है, अलग अलग दिशाओं में गतियाँ करती है, जिसके कारण महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। और जब ये गतियाँ करती है तो ये 3 प्रकार की सीमाएं बनाती है। प्लेटें 3 प्रकार से गतियाँ करती है प्लेटें संचरण के दौरान। अब 3 प्रकार से गतियाँ करती है तो इसको ये भी कह सकते हैं प्लेटें 3 प्रकार की है, प्लेटों की सीमाएं 3 प्रकार की हैं।
तो 3 टाइप्स की कौन सी है? अपसारी प्लेट हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो उसे हम अपसारी प्लेट बोलते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर जाती है। डी फॉर डाइवर्जेंट, डी फॉर डिस्टेंस, जब डिस्टेंस मेंटेन करती है तो उसे हम अपसारी प्लेट कहते हैं। और जहाँ पर जिस स्थान से प्लेटें एक दूसरे से दूर हट रही है तो उसे हम स्प्रेडिंग साइट बोलेंगे, प्रसारी स्थान बोलेंगे। ओके, ये होती है अपसारी प्लेट, यानी कि जो डाइवर्जेंट नाम लिखोगे तो बेटर है, आपको याद रहेगा, कन्फ्यूज़न रहेगा अभिसारी अपसारी में। डाइवर्जेंट मतलब जो दूर जा रही है, डी फॉर डाइवर्जेंट, डी फॉर डिस्टेंस, डी फॉर दूर। ओके, उसके बाद है दूसरी है वो अभिसारी प्लेटें, कन्वर्जेंट। सी फॉर कन्वर्जेंट, सी फॉर क्लोज। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आती है तो उसे हम कन्वर्जेंट प्लेट बोलते हैं। वह स्थान जहाँ पर ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, धंसती है, तो उसे हम सबडक्शन जोन या प्रविष्टन क्षेत्र बोलते हैं। ये अभिसरण 3 प्रकार का हो सकता है। महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में टकराव हो सकता है, दोनों महासागरीय प्लेटें हो सकती है या फिर दोनों महाद्वीपीय प्लेटें हो सकती है। यानी कि दूसरी बाउंड्री, पहली है डाइवर्जेंट जब 2 प्लेटें दूर जाती है, कन्वर्जेंट जब 2 प्लेटें पास आती है। तीसरी जो प्लेट सीमा है वो है रूपांतर, ट्रांसफॉर्म प्लेट। टी फॉर ट्रांसफॉर्म, टी से टकराना। ओके, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास से गुजरती है, टकराती नहीं है, विपरीत दिशा में, यानी कि प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरकती है, तो ये ऐसी प्लेटें रूपांतर या ट्रांसफॉर्म प्लेट कहलाती है। अब जो तीनों प्लेटें हैं वो अलग अलग कार्य करती है। कैसे कार्य करती है ये हम देखते हैं कि वो तीनों प्रकार की प्लेट है वो अलग अलग कार्य को जन्म देती है। जैसे डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है या ट्रांसफॉर्म प्लेट है, वो तीनों प्लेटें हैं वो अलग अलग कार्य हैं उनके निर्धारित हैं, उनको जन्म देती है। उनमें से हम डायग्राम जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है उससे आप थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ पाओगे। जैसे डाइवर्जेंट प्लेट है तो डी फॉर डाइवर्जेंट, डी फॉर डिस्टेंस, जैसे मैंने पहले बताया, तो इसमें जो प्लेट हैं वो एक दूसरे से दूर जाती है, यानी महासागरों के निर्माणकारी बल होता है। ये महासागर, घाटियों का निर्माण ऐसे ही होता है, सागरों का निर्माण। दूसरा कन्वर्जेंट प्लेट, इसमें प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही है। जैसे आपने देखा होगा पर्वत जो है उनका निर्माण ऐसे ही होता है, जब 2 प्लेटें आपस में टकराती है तो बीच का तलछट है वो ऊपर उठता है। हिमालय का निर्माण ऐसे ही हुआ है, यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के टकराने से हुआ है। तीसरा है ट्रांसफॉर्म प्लेट, ये एक दूसरे के पास से गुजरती है, क्षैतिज दिशा में गुजरती है, तब भूकंप आते हैं या इन्हीं किनारों के ऊपर ज्वालामुखी विस्फोट हैं उनकी संभावना अधिक रहती है। तो ये डायग्राम भी आपको बनाना है, एग्ज़ाम में भी आप नोट्स प्रिपेयर करें तो उसमें भी, क्योंकि जब ये डायग्राम बनाते हो सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो ये था कि किस प्रकार की गतियाँ करती है। अब उनकी स्पीड की बात करते हैं कि किस गति से ये आगे बढ़ रही है ये प्लेटें। तो इनकी गति है वो अलग है। आर्कटिक प्लेट है उसकी गति सबसे कम है, 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी कि महसूस भी नहीं किया जा सकता। और सबसे तेज़ जो है वो प्रशांत महासागरीय प्लेट की है, उसकी गति है 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, यानी कि इनकी गतियाँ अलग अलग हो सकती है, 2.5 से 5 सेंटीमीटर के बीच में। फिर क्वेश्चन ये आता है कि ये गतियाँ कर क्यों रही है, यानी कि इनकी गति के पीछे कौन से बल है वो कार्य कर रहे हैं। तो इनकी गति के पीछे जो बल हैं उनमें से सबसे पहले बताया जाता है वो है रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का घूर्णन, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन से एक बल पैदा होता है। जब पृथ्वी के धरातल पर भूमध्य रेखीय भाग है वो अधिक तीव्र गति से घूमता है, जो बीच का भाग है, इसलिए भूमध्य रेखीय भागों पर केंद्रापसारी बल है वो अधिक लगता है और यह बल ध्रुवों की ओर जाने पर धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके कारण यदि कोई प्लेट ध्रुवीय भाग पर स्थित है तो वो भूमध्य रेखा की तरफ आएगी। जैसे कि बताया गया था कि महाद्वीपीय विस्थापन के बाद कुछ जो महाद्वीप थे वो पश्चिम की तरफ खिसके और कुछ खिसके भूमध्य रेखा की तरफ, वो इस बल के कारण खिसके। जैसे भारतीय प्लेट है वो दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित हो रही है, मतलब अब भी हो रही है। तो ये किसके कारण हुआ? ये हुआ पृथ्वी के घूर्णन के कारण। इस प्रभाव की व्याख्या वो सबसे पहले आयलर ने की थी, इसलिए इसे हम आयलर सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा जो बल है वो है हॉटस्पॉट।
जैसे सेवन धारा सिद्धांत में हमने किया था कि प्लेट के नीचे जो मेंटल के भाग में रेडियोधर्मी तत्व है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक है, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है वो काफ़ी अधिक है, और वहाँ से भूतापीय ऊर्जा वो पैदा होती है, और जहाँ से ये ऊर्जा पैदा हो रही है उसको हम हॉट स्पॉट जोन बोलते हैं। और उस ऊर्जा के कारण सेवनीय धाराएं हैं वो ऊपर की तरफ उठती है, और इन धाराओं को, तरंगों को हम प्लूम कह सकते हैं। यानी ये जो प्लूम है ये माना जाता है कि इसी कारण प्लेटें वो खिसक रही है। तो दो बल हैं वो कार्य करें, पहला जो है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऐसा हो रहा है, और दूसरा ये है जो सेवनीय धाराएं या फिर प्लूम है उसके कारण ऐसा हो रहा है। तो ये था प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ और बताता है हमें महाद्वीप और महासागरों के विस्थापन से संबंधित। अब हम भारतीय प्लेट की भी बात कर लेते हैं। पूरा विश्व घूम लिया तो हमें अपने बारे में भी जानना ज़रूरी है। भारतीय प्लेट है वो वैसे अलग से कोई प्लेट नहीं है, जो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट यानी कि ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है उसको इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत भी उसका हिस्सा है, उसी का भाग है। तो भारतीय प्लेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसकी उत्तरी सीमा हिमालय के किनारे पर है, और महाद्वीपीय अभिसरण का स्थान है, यानी कि यहाँ पर अभिसरण हमने किया था डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, यहाँ से ये प्लेटें कन्वर्जेंट हो रही है। अपसारी किया था और अभिसारी सेकंड वाली, तो कन्वर्जेंट हो रही है, यानी कि यहाँ किससे टकरा रही है, वो प्लेट टकरा रही है यूरेशियाई प्लेट से। पूर्व में म्यांमार के जो पर्वतीय इलाके वहाँ तक फैली हुई है, यानी कि ये पूर्वी किनारा है, ये फैल भी रहा है। पश्चिम में ये कीर्थन पर्वत, मकरान और लाल सागर घाटी है, वहाँ तक ये फैला हुआ है। भारत और अंटार्कटिका उसके बीच की सीमा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर भी ये टकरा रही है। डाइवर्जेंट यहाँ से अलग हो रही है, डाइवर्जेंट सीमा इसको कहा जाता है, डिस्टेंस बन रही है, यानी कि यहाँ पे अपसारी सीमा इसकी। और लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले भारत है उसको टेथिस सागर द्वारा अलग किया गया था। पेंजिया के विखंडन के समय इस प्लेट ने उत्तर की तरफ खिसकना शुरू कर दिया था, भारतीय प्लेट की बात करें हम, और 7 करोड़ वर्ष पूर्व यह एशिया से टकरा गया था, और लगभग 3 से 4 करोड़ वर्ष पहले ये भारत जैसा अब दिखता है उस वर्तमान स्वरूप में आया। और ये जो टकराव, ये जो गति है वो अब भी जारी है, अब भी ये प्रक्रिया जारी है। इसका प्रमाण है हिमालय, उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। दोनों प्लेटें जब टकरा रही है तो बीच में जो तलछट था, टेथिस सागर जो था, उसमें जो कंकर पत्थर थे वो ऊपर उठने शुरू हो गए, और वो आज भी उठ रहे हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि कुछ बुक्स में अभी मेंशन किया जाता है हिमालय की ऊंचाई 8,848 मीटर की बजाय 8,850 मीटर आ रही है। जो पश्चिमी अध्ययन है वो ये कह रहे हैं। तो ये प्रक्रिया अब भी जारी है, कंटिन्यू है। इस डायग्राम के थ्रू आप देखने की कोशिश कीजिए कि कैसे हुआ। इस तरीके से भारत है वो उत्तर की तरफ खिसका है। MY का अर्थ है मिलियन ईयर्स एगो, 71 मिलियन ईयर्स एगो, 55 मिलियन ईयर्स एगो, 36 मिलियन ईयर्स एगो और 10 मिलियन ईयर्स एगो यहाँ पे हम पहुँच गए थे। 1 करोड़ वर्ष पूर्व हम इस वर्तमान स्वरूप में आ गए थे। तो ये हमारा चैप्टर था, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत कुछ आपने नया समझा, पढ़ा, जाना। तो इस चैप्टर को उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपने समझा है, अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिएगा ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे। इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।